बच्चों, आपने कहानी पढ़ी सेखीबाज मक्खी। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? आपको अगर इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है कि आपने जो है कक्षा में साथियों के साथ इसको बातचीत करके करना है, लेकिन अभी तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए जो है हम आपको ये काम दे रहे हैं। तो बच्चों, इसमें क है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। तो बच्चों, आपको इसमें कौन अच्छा लगा तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे जो है मक्खी जो है मकड़ी को पकड़ने के लिए जब जो है उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती गई उतनी ही फंसती जाती। तो इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वो मर गई होगी। बच्चों, इसमें दूसरा है कि अगर कहानी का नाम जो है मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो इसका आंसर है कि यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। अगला है इसमें कि अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। तो कहानी किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो बच्चों, ये आप शीर्षक जो है इसमें खुद डालेंगे। आप जो है जो भी आपको उचित लगता है इसके लिए शीर्षक, उसमें उन पात्रों का जो इसमें हैं उनका नाम नहीं होना चाहिए, जैसे मक्खी, मकड़ी, लोमड़ी या नाम न होकर उसमें उसके बारे में जैसे घटना पे आधारित, जैसे हम बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी या फिर जैसे को तैसा। तो आप जो है इसमें उचित शीर्षक जो है इसके लिए चुनकर लिखिए। धन्यवाद।